हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम क्लास 12th के टॉपिक प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे इसकी इंट्रोडक्शन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी कर ली है। ये आपके पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट के अंदर जो इनडायरेक्ट मेथड है उसमें आता है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में हमने पढ़ा था कि सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स होते हैं। सेल्फ रिपोर्ट मतलब जिसमें हम लोगों से डायरेक्टली उनके बारे में पूछते हैं। ये जो मेथड है प्रोजेक्टिव टेक्निक, ये इनडायरेक्ट मेथड में आता है। इसमें हम उनसे डायरेक्ट उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या उनकी पर्सनालिटी के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। हम उनसे इनडायरेक्टली कुछ और पूछते हैं जिसके बेस पे हम उनकी पर्सनालिटी की इमेज बनाते हैं, ठीक है। तो इनको प्रोजेक्टिव टेक्निक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसमें उनको कोई चीज़ हम शो कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो लोगों को या अपने सब्जेक्ट को कुछ शो किया जाता है जिसके रिस्पॉन्स के बेस पे हम अपना रिजल्ट निकालते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हम उनको शो करते हैं, जैसे कोई पिक्चर हो सकती है या कोई फ़ोटो हो सकती है कुछ लोगों की। तो जो हम दिखा रहे हैं, जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे स्टिमुलाई। और जो वो उसका आंसर देते हैं, उसको देख के हमारे क्वेश्चन का जो आंसर देते हैं उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स, जो वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो स्टिमुलाई होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब वो कोई पर्टिकुलर उसका कोई नाम नहीं होता स्टिमुलाई का, वो फिक्स नहीं होता, उसका आंसर कोई राइट या रॉन्ग नहीं होता। उसमें अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उस स्टिमुलाई के रिस्पॉन्सेज देते हैं, जो कि सारे ही सही रिस्पॉन्सेज होते हैं। उन रिस्पॉन्सेज के बेस पे हम उनकी पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं। तो जैसे पहला मैं एग्जांपल यहाँ पे ले रही हूँ, रॉर्शचैक्स का इंक ब्लॉट टेस्ट है, ठीक है। इंक ब्लॉट क्या होता है? इंक ब्लॉट होता है जैसे कि मान लो ये मैंने एक आपको एग्जांपल के बेस पे बना के दिखाया है कि जैसे मान लीजिए आपने एक वाइट कलर की शीट ली और उसमें एक इंक का ड्रॉप डाला और उसको आपने ऐसे फोल्ड कर दिया, और उसके बाद जब आपने उसको खोला तो वो दोनों साइड पेस्ट हो गया। तो ये एक अजीब सा फिगर बन के यहाँ पे आ गया जिसका कोई नाम नहीं है, मेरे को भी नहीं पता इसका नाम, ठीक है। तो जो अगर मैं किसी और से पूछती हूँ, जो मेरा सब्जेक्ट है, अगर मैं उससे पूछूं कि बताओ ये क्या चीज़ है, और अलग अलग लोग अलग अलग रिस्पॉन्स देंगे। जैसे कि कोई बोल सकता है कि कोई बटरफ्लाई है, कोई बोलेगा बैट के विंग्स हैं, या कोई बोलेगा कि दो लोग फेस टू फेस खड़े हैं। जो भी रिस्पॉन्सेज होंगे उस रिस्पॉन्स के बेस पे, क्योंकि कोई भी रिस्पॉन्स गलत नहीं होगा, सबके अपने अपने इंटरप्रिटेशंस होंगे, उसके बेस पे वो रिस्पॉन्स देंगे। तो उस रिस्पॉन्स के बेस पे एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं उसकी पर्सनालिटी को जज करूँगी या फिर मैं असेस करूँगी कि उसकी पर्सनालिटी किस तरह की है, ठीक है। तो ऐसे ही रॉर्शचैक्स का जो इंक ब्लॉट टेस्ट है, जो कि हरमन रॉर्शचैक्स ने बनाया था, उसमें ऐसे 10 इंक ब्लॉट्स हैं और उसमें 5 तो ब्लैक एंड वाइट है और 2 रेड है। जैसे मैंने रेड ही बनाया है तो ऐसे 2 रेड होंगे जिसमें अलग अलग तरह की फिगर्स बनी होंगी, ठीक है। और 3 पेस्टल कलर्स भी हैं उसमें, क्योंकि कलर का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है माइंड पे। तो इन्होंने इसमें कलर भी चेंज किया है, क्योंकि ब्लैक कलर अलग तरीके से इफेक्ट करता है किसी को, रेड कलर अलग तरीके से। जैसे कुछ लोग रेड को देख के बोलते हैं कि ये ब्लड का कलर है, तो उससे वो उनकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं साइकोलॉजिस्ट, जो उनके अनकॉन्शियस माइंड में है और सामने से डायरेक्ट नहीं बता पा रहे हैं। पेस्टल कलर होता है जो बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट कलर्स होते हैं, तो वो यूज़ किया हुआ है। ऐसे कार्ड्स हैं इस तरह के जो कि 7 by 10 इंचेस के कार्ड है, जिनके ऊपर ये इंक ब्लॉक्स लगाए हुए हैं। अब इसमें 2 फेजेस होते हैं। पहला फेज है परफॉर्मेंस प्रॉपर। परफॉर्मेंस प्रॉपर मतलब उसमें पहले सिर्फ उनसे ये पूछा जाएगा कि ये क्या है, और वो बता देंगे कि ये बटरफ्लाई है। फिर दूसरा कार्ड दिखाएंगे, उसमें जो भी उनको लगेगा वो बताएंगे। ऐसे ही 10 कार्ड्स हैं तो 10 कार्ड दिखा के सिर्फ उनसे पूछ लिया जाएगा ये क्या क्या है। फिर जो दूसरा फेज है इंक्वायरी, उसमें पूछेंगे कि आपने इसको बटरफ्लाई क्यों बोला,
आपने इसको क्या सोच के बटरफ्लाई बोला और इसको आपको ये बटरफ्लाई क्यों लग रहा है, तो उससे इंक्वायरी करी जाएगी कि उसने जो रिस्पॉन्स दिया है वो क्यों दिया है, किस बेस पे दिया है, ठीक है। या फिर अगर किसी ने रेड कलर देख के बोला ये खून का कलर है, ब्लड का, तो पूछा, उससे इंक्वायरी करेंगे कि आपने इसको ब्लड क्यों बोला, ये रेड कलर किसी और चीज़ का भी हो सकता था, तो ये इंक्वायरी फेज होती है। अब इसमें क्या है, डायरेक्टली तो हम उनसे नहीं पूछ रहे हैं कि आप इतना ज़्यादा अग्रेसिवली क्यों सोच रहे हो या आप के ट्रेट्स कैसे हैं, डायरेक्टली नहीं पूछ रहे हैं। हम उनसे पूछ कुछ और रहे हैं, लेकिन उनके रिस्पॉन्स के बेस पे हम उनकी पर्सनालिटी की असेसमेंट कर रहे हैं, इसलिए इसको इनडायरेक्ट मेथड बोला गया है। दूसरा है थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट, TAT बोलते हैं शॉर्ट में। ये मॉर्गन एंड मुर्रे ने बनाया था, लेकिन इसका इंडियन वर्जन उमा चौधरी ने बनाया है। इसमें भी ऐसे ही 30 ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स होती हैं। अब इसमें इंक ब्लॉट नहीं है, इसमें पिक्चर्स हैं, ठीक है, और एक ब्लैंक कार्ड होता है। पिक्चर्स किसकी होती हैं, लोगों की पिक्चर्स हो सकती हैं, पिक्चर के अंदर कोई 2 लोग हो सकते हैं, कोई भी चीज़ की पिक्चर हो सकती है, और एक ब्लैंक कार्ड है, टोटली ब्लैंक, उसमें कुछ नहीं है। अब ऐसा 30 में से मिनिमम 5 से लेके 20 कार्ड हम दिखाते हैं किसी एक सब्जेक्ट को, और उसके बारे में उनसे पूछते हैं कि इस फोटो में क्या हो रहा है, आपको क्या लग रहा है, इस फोटो में 2 लोग खड़े हैं तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे वो दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उन कार्ड्स को देख के सब्जेक्ट को स्टोरी बतानी होती है कि फोटो में आपको जो देख के लग रहा है उस स्टोरी को आप हमें बताओ कि ये फोटो देख के आपको क्या लग रहा है, कि उसमें वहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोरी बतानी होती है। फिर आपका आता है रोजनविक का पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी टेस्ट, PF स्टडी मतलब पिक्चर फ्रस्ट्रेशन, इंडियन वर्जन पारिक का है। पिक्चर फ्रस्ट्रेशन मतलब हम इसमें फ्रस्ट्रेशन के ट्रेट को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें जो पिक्चर्स यूज होती है उसमें कुछ कार्टून तरह के स्ट्रक्चर है, जिसमें 2 लोग दिखाए हैं। एक ऐसा है जो दूसरे को फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, परेशान करने की, और दूसरा है जो बहुत परेशान होकर रिएक्ट कर रहा है। अब सब्जेक्ट को बोला जाएगा, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसको बोला जाएगा आप ये बताओ कि ये जो 2 लोग हैं जिसमें से जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, वो जब फ्रस्ट्रेट हो रहा है तो वो उसको क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, वो उसको क्या बोल रहा है रिस्पॉन्स में। तो हम उससे पूछते हैं कि आपको ये बताना है कि जो फ्रस्ट्रेटेड पर्सन है वो क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है। तो उसके बेस पे हम ये स्टडी करते हैं कि अगर वो सब्जेक्ट फ्रस्ट्रेट होता होगा तो वो किस तरह रिएक्ट करता होगा। तो जब वो फ्रस्ट्रेशन की हम उसके बिहेवियर की स्टडी करते हैं तो हम उसमें ये PF स्टडी टेस्ट यूज़ करते हैं। फिर चौथा है आपका सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। सेंटेंस कंप्लीशन में सिर्फ इतना होता है कि हम उनको 4-5 सेंटेंसेस देते हैं जिसका आगे का पार्ट होता है, पीछे ब्लैंक आधा खाली होता है, उनको उस सेंटेंस को पूरा करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस दे दिया, माय फादर इज डैश, तो अब उसके डैश में उनको खुद लिखना है कि वो फादर के बारे में अपने क्या लिखना चाहते हैं। इस तरह के कुछ सेंटेंसेस होते हैं बहुत सारे। तो इससे ये जानने की कोशिश की जाती है कि उसके लाइफ में, उसकी फैमिली में या उसके आसपास के लोगों में उसके साथ किस तरह का रिलेशन है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है या फिर उनका कुछ एटीट्यूड किस तरह का है सब्जेक्ट का, वो सब चीज़ें जानने के लिए इस तरह के सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट कराए जाते हैं। फिर लास्ट आपका जो टेस्ट है वो है ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट। ड्रॉ अ पर्सन नाम से जैसे पता है चल रहा है कि आपको बोला जाता है कि आपको एक पर्सन ड्रॉ करना है। पहले बोलते हैं एक पर्सन ड्रॉ करो एक पेपर पे। जब वो एक पर्सन ड्रॉ करते हैं, चाहे वो लड़का किया हो चाहे लड़की, फिर बोलते हैं उसके ऑपोजिट सेक्स वाला पर्सन ड्रॉ करो। अगर किसी ने पहले लड़की ड्रॉ की है तो उसको बोलेंगे अब एक लड़का ड्रॉ करो। अगर किसी ने पहले लड़का ड्रॉ किया है तो उसको बोलेंगे अब एक लड़की ड्रॉ करो। तो 2 लोग वो ड्रॉ करवाते हैं उनसे और फिर बाद में बोलते हैं उन दोनों को मिला के एक स्टोरी बनाओ। तो अब उसमें क्या है, ड्रॉ पर्सन टेस्ट में पहले ड्रॉ करवाया है फिर स्टोरी बनवाई है। तो दूसरा स्टोरी तो है ही जो बनाई है, उसके बेस पे तो हम असेस करते ही हैं, लेकिन इसमें ड्राइंग के बेस पे भी असेस किया जाता है। ड्राइंग के बेस में कैसे, मान लीजिए अगर किसी ने कोई पर्सन ड्रॉ किया है और लेकिन उसने उसके फेशियल फीचर्स नहीं बनाए, मतलब उसकी आँख नाक नहीं बनाई, खाली ऐसे ही ड्रॉ कर दिया,
तो ये माना जाता है कि साइकोलॉजिस्ट के असेसमेंट में ये कहते हैं कि इस तरह के पर्सन वो होते हैं जो फीचर्स नहीं बनाते, जिनका रिलेशन एक दूसरे के साथ, अपनी फैमिली में किसी के साथ अच्छा ना चल रहा हो। या फिर अगर दूसरा एग्जाम्पल ये भी आपके बुक में, अगर किसी ने नेक को, अपने उसकी गर्दन को बहुत अच्छे से प्रिसाइजली ड्रॉ किया है, तो उसका ये मतलब होता है कि शायद ये बहुत इम्पल्सिव है सब्जेक्ट, कि वो पर्सन इम्पल्सिव है। इम्पल्सिव मतलब वो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, बिना सोचे समझे एकदम से रिएक्ट करता है। तो ऐसे ड्राइंग के बेस पे बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हैं। तो मतलब यहाँ पर ड्राइंग के बेस पे भी होता है, और वो जो स्टोरी बताते हैं उसके बेस पे भी होता है। तो ये आपके पांचों ही इनडायरेक्ट मेथड है सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानने के लिए, कि जो सब्जेक्ट है उसके अंदर माइंड में क्या चल रहा है। उनसे डायरेक्ट ना पूछ के, लेकिन उनके ड्राइंग के थ्रू या उनकी कहानियाँ जो वो बता रहे हैं उसके थ्रू जानने की कोशिश की जाती है। तो ये प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं जो आज के टाइम पे भी काफ़ी यूज़ होती है, और ये असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी में ये सारी टेक्निक्स काम आती हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद आपका जो लास्ट टॉपिक रहता है इस चैप्टर का, वो है बिहेवियर एनालिसिस, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।